हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पियरलेस बैटल स्पिरिट की एक और शानदार नोवेल एक्सप्लेन वीडियो में। चैप्टर शुरू होता है और फिर किन्नन भयंकर कल्टीवेशन पर बैठ जाता है और फिर 3 दिन कल्टीवेशन करने के बाद कहता है फाइनली 3 दिन कल्टीवेशन के बाद में क्रेटर स्टेज आर्कन रियल्म पर कुछ पकड़ बना पाया और फिर वो शॉर्ट निकल कर तबाही मचा देता है। यानी उसका जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ काइंड ऑफ वो उसका शो अप कर देता है और कहता है कि मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंस कि मैं थर्ड लेयर शांडियन रियल्म को चैलेंज कर सकता हूं। तभी लैंगफेंग आके कहता है कि किन्नन दिस साइड मैं हूं लैंगफेंग, सो बाहर आ जाओ, मुझे फेस करो। चाहे किन्नन भी लाइक ये कौन है, और फिर वो आगे सोचता है कि लगता है 7 डेडली साइन के साथ फाइनली वो उस मैटर को सेटल करने आ गया। और फिर लैंगफेंग को देखने को मिलता है और वो किन्नन को देख कर कहता है अच्छा तो तुम हो किन्नन। और फिर वो आगे कहता है किन्नन मैं तुमसे और तुम्हारे अचीवमेंट से अच्छे से वाकिफ हूँ, सो उसी कारण अगर तुम 7 डेडली साइन को वापस करते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। सो सुनकर किन्नन पहले तो हंसता है और फिर कहता है लैंगफेंग आई नो तुम टॉप 10 में से एक इनर डिसाइपल रैंक में हो और तुम शांटियन रियल्म 7th लेयर पर हो और आर्कन रियल्म में भी थोड़ा बहुत सक्सेस हासिल कर चुके हो। सो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो वो तुम्हारे लिए इजी पीजी बात है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पर ही वो भड़क जाता है जो आप देख सकते हो और कहता है लेकिन क्या तुम्हें लगता है आई गिव ए सिंगल डैम अबाउट दैट, क्योंकि मैं वो नहीं जो धमकियों से डर जाऊं या फिर कोई मुझे डरा भी सकता है। तभी लैंगफेंग भी रंबल खड़ा कर देता है और कहता है कि ओके। तभी बाकी डिसाइपल वो देखकर कहने लगते हैं कि क्या वो लैंगफेंग नहीं है और किन्नन को क्यों वो ढूंढ रहा है। और फिर कोई कहता है कि जब भी वो किसी को ढूंढने निकल पड़ता है तो एट द एंड उस बंदे का मौत पक्का होता है। सो क्या वो इस बार किन्नन को मारने के बारे में सोच रहा है। तभी एक बंदा उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसके अंदर कूदा है किन्नन को मारने का। तभी लैंगफेंग कहता है कि मैंने सुना तुम कभी चैलेंज से पीछे नहीं हटते हो, सो अगर ये बात है तो मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ जो किसी के मौत से ही खत्म होगा और जो जिंदा बचेगा वो विनर होगा। सो अगर तुम हारते हो तो 7 डेडली साइन मेरा होगा, लेकिन अगर मैं हारा तो मेरा सारे बिलोंगिंग तुम्हें बिलोंग करेगा। जहाँ किन्नन कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन 7 लेयर शांटियन रियल्म का है और तुम मुझे डुएल चैलेंज कर रहे हो, क्या ही घटिया बात है, क्योंकि इस स्ट्रेंथ के साथ तुम मुझे आराम से मार सकते हो। अगर मैं डुएल को एक्सेप्ट करता हूँ तो सो मैं क्यों डुएल को एक्सेप्ट करूँ। तभी फिर से डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लैंगफेंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड चालाक पर्सन है जो अपने से कम ताकतवर डिसाइपल को डुएल चैलेंज कर रहा है, वो भी लाइफ एंड डेथ पेविलियन पे। और तभी एक और डिसाइपल कहता है कि क्या वो सोचता है कि किन्नन स्टूपिड है क्योंकि वो एक गधा होगा जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा। तभी यंगजुन आकर किन्नन को उकसाने के लिए कहता है कि मैंने प्रीवियसली सुना जूनियर ब्रदर किन्नन किसी से नहीं डरता। सो अगर यही बात है तो जूनियर ब्रदर लैंगफेंग का चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और फिर यंगजुन नीचे आकर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसे मरोड़ देता। और तभी उसे देखकर फिर से डिसाइपल बातें करने लगते हैं कि यंगजुन असलियत में यहाँ है। और तभी कोई कहता है कि वो तो ठीक है लेकिन वो जो बोल रहा है वो क्या था। जहाँ किन्नन कहता है कि यंगजुन मेरे और लिंगफेंग के मैटर पर तुम्हें इतना कंसर्न क्यों है। जो सुनकर यंगजुन बहुत गुस्सा होता है लेकिन सबको देखकर वो खुद को संभालता है और कहता है कि गुड किन्नन तुम डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि मैंने सोचा तुम बाकियों से बहुत अलग हो, टैलेंटेड हो और सबके ऊपर हो, लेकिन अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा सोच लिया। सो वेल देन डू एक्सक्यूज मी। और तभी लैंगफेंग किन्नन को कहता है ओके जब तुम्हारे पास गोदा ही नहीं है मेरे डुएल चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तो यह और कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तभी किन्नन कहता है कि वेट। और फिर वो कहता है जबकि तुमने लाइफ एंड डेथ हॉल पर मुझे डुएल के लिए चैलेंज करे हो तो मैं कैसे बिना कुछ करे पीछे हट सकता हूँ। सो यप मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बात यह है कि लाइफ एंड डेथ हॉल पर यह चैलेंज एग्जैक्ट 2 महीने बाद टेक प्लेस होगा, जहाँ जो हारेगा वो उसका सारा बिलोंगिंग विनर को दे देगा। और तभी बाकी डिसाइपल वो सुनकर पागल होने लगते हैं और कहते हैं कि क्या किन्नन ने अभी अभी जोक किया। जहाँ कोई कहता है कि उसका दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और ऐसा लग रहा है कि लैंगफेंग को यंगजुन सपोर्ट कर रहा है। सो क्या किन्नन सोच रहा है कि वो उसके कारण कल्टीवेशन के साथ लैंगफेंग को हरा सकता है। और तभी लैंगफेंग भी चुप रहता है जिस कारण किन्नन
कहता है कि क्या चैलेंज मंजूर है कि नहीं, अगर नहीं है तो जाओ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ और यहाँ भौंकना बंद करो। जो सुनकर लैंगफेंग पहले तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन हंस के कहता है कि गुड, आशा के अनुसार तुम हमेशा की तरह फियरलेस हो और जैसे कि तुम ऑलरेडी अपने मुंह से कह चुके हो, सो मिलते हैं 2 महीने बाद हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ पर। तभी यांग जुन मन ही मन कहता है कि किन्नन, जब तुम खुद ही मौत का कुआं में कूद चुके हो, सो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस बार कैसे बच पाते हो। और तभी ब्रदर यांग को देखने को मिलता है, जहाँ वो कहता है कि ब्रैट, तुम फिर से यांग जुन को क्यों उकसाए हो और यहाँ तक चैलेंज भी एक्सेप्ट कर चुके हो, क्या तुम मरना चाहते हो। जहाँ किन्नन पहले ब्रदर को कम डाउन होने कहता है और फिर बोलता है कि यांग जुन ऑलरेडी मेरे सहन शक्ति को तोड़ चुका था, सो क्या आपने एक्सपेक्ट किया मैं चुप बैठूंगा। और उसके अलावा ये बैटल लैंगफेंग के साथ है, सो ये उतना बुरा भी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। जहाँ गुस्से से भाई कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहाँ टिकने का कोई चांस भी है, क्योंकि वो ऑलरेडी शांटियन रियल्म 7th लेयर पर है, सो क्लियरली तुम उसके मैच का बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही तुम पॉसिबली सोच सकते हो कि तुम 2 महीने में 6 लेयर कल्टीवेट कर पाओगे। Am I right? जहाँ किन्नन कहता है कि आप बिल्कुल सही हो, फिर भी मार्शल वर्ल्ड हमेशा से बहुत क्रूएल रही है, जहाँ जिन रास्तों में ताकतवर चलते हैं वो हमेशा अनगिनत लशों से भर जाता है। सो 2 महीने में अगर मैं हार गया तो वो मेरे खोपड़ी को स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करेगा और उसे जो तलाश है यानी ग्लोरी और फेम उसे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं जीता तो उसका स्कल एज ए स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करके मैं आउटर डिसेबल फर्स्ट रैंक की ओर बढ़ूंगा। और फिर वो आगे कहता है कि मुझे पता है यह रिस्क हद से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसे चुनता हूँ। तभी ब्रदर यंग कहता है कि जबकि तुम अपना मन बना चुके हो तो मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, 2 महीने में हारना मत। जहाँ किन्नन कहता है कि वो बस लैंगफेंग ही है और वो कभी काबिल नहीं हुआ मुझे हराने के लिए। और तभी सीन चेंज होता है और ढेर सारा मार्शल एम्पायर पिल के सामने किन्नन को बैठा हुआ हमें देखने को मिलता है और वो कहता है कि फाइनली इसे कंज्यूम करने का टाइम आ गया। और फिर वो आगे कहता है कि थैंक्स टू बाई हैंग, उसने फ्रूट पावर को इससे एक्सचेंज किया और फिर वो सबको तेजी से कंज्यूम करने लगता है और कहता है कि मुझे जितना टाइम हो सके उतना लगाना होगा। और ये हजारों मार्शल एम्पायर पिल काफी है डिवाइन स्पिरिट को शुआंगरेंग मार्शल स्पिरिट बनाने के लिए। लेकिन 15 राउंड के बाद वो थक जाता है और कहता है कि लेवल अप का कोई साइन क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तभी मियाओ मियाओ को देखने को मिलता है और वो कहती है, माई एज एक्सपेक्टेड, प्रिंसेस के सर्वेंट होने के नाते तुम्हारे अंदर कूदा है 7 लेयर शांटियन रियल्म को चैलेंज करने का, लेकिन लगता है मुझे 2 महीने के अंदर एक न्यू सर्वेंट को ढूंढना पड़ेगा। जहाँ किन्नन क्यूट फेस बनाकर कहता है कि क्या आप मेरे साथ कुछ पील को शेयर करना चाहोगे। जहाँ प्रिंसेस भाई अलग ही चीज है, क्योंकि वो कहती है ये प्रिंसेस अभी बहुत ही गरीब है और सर्वेंट होने के नाते जो पिल तुमने रिसीव किया वो पिल भी तुम्हें कंज्यूम करना नहीं चाहिए था और तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि प्रिंसेस तुम्हें उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रहा। जहाँ किन्नन भी लाइक, हे ऊपर वाले ये कौन है। और फिर वो कहता है कि जबकि तुम्हारे पास पिल्स नहीं है तो मैं कल्टीवेट करने जा रहा हूँ और अगर तुम्हें भी कुछ करना है नहीं तो तुम भी जा सकते हो। तभी प्रिंसेस कहती है कि हालांकि प्रिंसेस अभी गरीब है, लेकिन प्रिंसेस तुम्हें एक एक्सीलेंट सजेशन दे सकती है जिससे तुम्हें 80-100,000 पिल्स बिना प्रॉब्लम के मिल सकता है। जो सुनकर किन्नन भी लाइक मुसीबत। सो वो कहता है कि आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तभी प्रिंसेस किन्नन के कान पर कहती कि इट्स लाइक दिस इज यू डू दिस देन दिस और वगैरह वगैरह। जो सुनकर किन्नन भी लाइक व्हाट ए वायबल प्लान। जहाँ प्रिंसेस कहती है क्या गलत है, इसमें बस एल्डर और लीडर को ढूंढना है और उनसे पिल्स बोरो यानी उधार लेना है। और फिर प्रिंसेस आगे कहती है कि मैंने इस प्लान के साथ बहुत पिल इकट्ठा किया। जहाँ ये प्लान सुन के किन्नन का पसीना छूटता है, लेकिन भाई कहता है कि आई गेस मुझे एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेंबर बनकर नेक्स्ट एपिसोड को एंजॉय मारो और बाय।